विद्यालय की परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया, कृष्ण डैश खाते हैं, और इस खाली जगह में एक अव्यय शब्द भरना था। बहुत सारे छात्रों ने उत्तर गलत लिखा। कृष्ण मक्खन खाते हैं, कृष्ण दही खाते हैं, या फिर कृष्ण फल खाते हैं। जब उन्हें यह बताया गया कि यह उत्तर सही नहीं है, तो उसमें से एक छात्र का तर्क था कि मक्खन भी तो अविकारी शब्द है और हमने सुना है कि अव्यय अविकारी शब्द होते हैं। मक्खन भी एक वचन में, बहुवचन में, स्त्रीलिंग में या पुल्लिंग में एक ही रूप रखता है, अर्थात मक्खन हर हाल में मक्खन ही लिखा जाता है। नमस्कार, अनिमास क्लासेस में आपका स्वागत है। असल में दिक्कत ये थी कि विद्यार्थियों की अव्यय के विषय में अवधारणा स्पष्ट नहीं थी, अर्थात उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं था, और इसी वजह से उन्हें संज्ञा और अव्यय में अंतर समझ में नहीं आ रहा था। तो आज के इस क्लास में हम अव्यय की अवधारणा को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ हम अव्यय के पहले भेद क्रिया विशेषण के विषय में भी जानेंगे। तो सबसे पहले अव्यय की परिभाषा। अव्यय ऐसे अविकारी शब्द होते हैं जिन पर लिंग, वचन एवं कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में, एक वचन में, बहुवचन में या किसी भी कारक में उनका रूप नहीं बदलता है। जैसे तेज, हमेशा, सदा, कम, आगे और आदि। पहला उदाहरण हम लेते हैं तेज। लड़का तेज दौड़ता है। लड़का पुल्लिंग है, इसलिए इसका लड़के का रूप पुल्लिंग में लड़का, दौड़ता है क्रिया पुल्लिंग के रूप में। घोड़े तेज दौड़ते हैं। घोड़े बहुवचन में, क्रिया का रूप भी बहुवचन में, लेकिन ये अव्यय तेज, इसका रूप नहीं बदलता है। अगला उदाहरण हम ले, लड़की तेज दौड़ती है। लड़की स्त्रीलिंग, क्रिया का रूप भी स्त्रीलिंग, लेकिन तेज अपना रूप नहीं बदलता है, अर्थात ये तेज अव्यय शब्द है। अव्यय के 5 भेद हैं। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, चौथा विस्मय आदि बोधक और पांचवा निपात। अव्यय के पहले भेद की बात अगर हम करें तो वो है क्रिया विशेषण। 2 शब्द हैं, क्रिया और विशेषण, अर्थात ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आज, कल, धीरे, तेज आदि। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। पहला भेद कालवाचक। काल का अर्थ होता है समय, अर्थात जिस क्रिया विशेषण शब्द से हमें काम के होने के समय का पता चलता है उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अर्थात अगर हम प्रश्न पूछें कि वह काम कब हुआ और हमें उत्तर मिलता है तो वह कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। काम कब हुआ? आज हुआ, सदा हुआ, हमेशा हुआ, प्रातः हुआ, दिन भर हुआ, निरंतर हुआ, अब हुआ या फिर तब हुआ। तो ये सारे शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण हैं। दूसरा भेद है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। नाम से स्पष्ट है, जिस क्रिया विशेषण शब्द के द्वारा काम के होने के स्थान
या जगह का पता चले उसे हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अगर हम प्रश्न पूछें काम कहाँ हुआ, तो हमको उस काम के होने के स्थान का पता चलता है। काम कहाँ हुआ, निकट हुआ, दाएं हुआ, मध्य हुआ, ऊपर हुआ, सर्वत्र हुआ। तो ये सारे शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण हैं। तीसरा भेद है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति का अर्थ होता है काम के करने का ढंग या उसका तरीका, अर्थात जिस क्रिया विशेषण शब्द से हमें काम के करने की रीति या तरीका या ढंग पता चले उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अर्थात काम कैसे हुआ, काम कैसे हुआ, धीरे धीरे हुआ, अनायास हुआ, अचानक हुआ, शीघ्र हुआ, चुपके चुपके हुआ, या तो फिर हंसते हंसते हुआ। तो ये सारे शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण हैं। क्रिया विशेषण का चौथा भेद है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण अर्थात मात्रा। जिस क्रिया विशेषण शब्द से हमें काम के होने की मात्रा का पता चले उसे हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अगर हम प्रश्न पूछें कितना, तो हमें पता चलेगा कि वो काम कितना हुआ है या उसकी मात्रा कितनी है। काम कितना हुआ, इतना हुआ, उतना हुआ, कम हुआ, अधिक हुआ, थोड़ा हुआ, जरा हुआ, अल्प हुआ या फिर तनिक हुआ। तो ये सारे शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। उम्मीद है क्रिया विशेषण आपको समझ में आया होगा। यदि यह वीडियो आपको उपयोगी लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। जल्दी ही अव्यय से संबंधित दूसरा वीडियो भी आपको देखने को मिलेगा।